नदी की सहायक नदियों के बारे में, यही पढ़े थे क्या? और जाते जाते कल आपने एक स्ट्रक्चर बनाई थी बहुत ही खूबसूरत सी कॉपी में, मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आपने बनाई होगी। तो बनाई है तो बहुत अच्छी बात है। आइए उसी को पूरी थ्योरी से लिखाता हूं मैं। ये आपके सामने बनास नदी की पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है। बनास नदी जिसका उद्गम हमने कल ही पढ़ लिया था, राजसमंद से निकलती है, फिर चित्तौड़ चलती है, आगे भीलवाड़ा आ जाता है, फिर शाहपुरा है, फिर केकड़ी है, फिर टोंक है, और रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर के अंदर जाकर चंबल में विलय वहीं होती है जहां पर पहले से दो नदियां हैं, चंबल और सीप, तो बना एक त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो जहां तक आपने लिखा था उसके जस्ट आगे, वैसे कल स्ट्रक्चर बनाई थी, इसको अब थ्योरी में लिखना है केवल हमें, हमारा काम केवल इतना सा बचा है। ओके, तो जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे हेडिंग डालो, मास्टर कैप्सूल। हेडिंग डालिए, मास्टर कैप्सूल। मास्टर कैप्सूल हेडिंग डालिया? याद करोगे तभी लिखूंगा, वरना डिलीट कर दो इसको। याद कर लोगे? ठीक है। ये जो मास्टर कैप्सूल है इसमें आपको मैं लिखवा रहा हूं त्रिवेणी संगम। सबसे पहला जो त्रिवेणी संगम हमने पढ़ा है वो पढ़ा है आपके, सर मॉर्निंग में आप जो क्वेश्चन पूछते हैं ना उसका आंसर भी बताया करो। ओके, लिखिए। एक तो आपको मैंने पहले ही लिखा दिया है, सोम, माही और जाखम। और ये जो सोम, माही और जाखम का जो त्रिवेणी संगम है ये कहां होता है? ठीक है, यानी कि नवाटापुरा गांव, धाम है बणेश्वर धाम, और कहां पर? तो याद रखिएगा, डूंगरपुर। कौन सा जिला है? डूंगरपुर। और ये जो मास्टर कैप्सूल है ये किसका है? ठीक है, त्रिवेणी संगम का। ठीक है, तो जिसके अंदर पहला आपने लिखा है सोम, माही और जाखम। ठीक है, उसके बाद में लिखना है आपको चंबल, बनास और शीप। और चंबल, बनास और शीप का जो त्रिवेणी संगम है वो कहां होता है? तो याद रखिएगा, रामेश्वर धाम कहां पर है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। ठीक है, फिर लिखिएगा बनास, बेड़च और मेनाल।
तो इसका क्या मतलब? बनास, बेड़च और क्या है, मेनाल। शाबाश। इसका जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ होता है, बिगोद में। और बिगोद कहां पर है, भीलवाड़ा। ओके। अगला है आपके बनास डाई और खारी। बनास डाई खारी का जो त्रिवेणी संगम है वो राजमहल देवली टोंक, ठीक है। तो ये है हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम, जहां से आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सर सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? सामाजिक अध्ययन का मतलब फिर राजस्थान नहीं है, वो सामाजिक अध्ययन का मतलब होता है एसएसटी। और एसएसटी के अंदर संपूर्ण इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और संपूर्ण पॉलिटी, ये होता है सामाजिक अध्ययन। ये लिख लिया। तो एक तो ये कैप्सूल, एक लगे हाथ आपको और दे देते हैं समवाड़ा। एक मैंने आपको इससे पहले 5 बांध लिखाए थे एक साथ में, बनास नदी और उसकी सहायक नदियों पर, वो एक साथ में लिखा थे। पलटना नहीं है, मेरी कसम है, यदि पेज किसी ने पलटा और बांध यदि देख लिए तो आप तो पलट ही दो। आपके तो वो नहीं नहीं, अब अगले पेज, अगला पेज करो। हाँ अगला पेज, यस। लिखा ही नहीं क्या आपने? ठीक है, कोई नहीं पलटेगा। चलो लिखो मास्टर कैप्सूल में अगला। प्रमुख बांध, फिर वो क्या है, बांध में अलग अलग लिखाऊंगा ना, उसके बजाय आपको एक जगह है? पूछा, अब मैं पूछूंगा ना। अब देखो, ये है आज का दूसरा इंजेक्शन, प्रमुख बांध, ठीक है। प्रमुख बांध में मैंने आपको कल लिखाए थे, जिसमें सबसे पहले लिखाया था मैंने मेजा बांध, दूसरा लिखाया था फिर नारायण सागर बांध लिखाया, फिर लिखा था हमने टोरडी सागर। पेज मत पलटो, आवाज आ रही है मुझे। फिर है, अच्छा ऐसे चलो, लसाड़िया बांध, मोरेल बांध। ये बांध कौन सी नदी में है और कौन से जिले पर है? कौन सी नदी पर बना हुआ है और कौन से जिले में अवस्थित है? देखो, ये लिखाया था ना, मेस मेजा बांध है कोठारी नदी पर, कहां पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा, भीलवाड़ा। याद करो, मेजा कोठारी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा कोठारी मेजा।
कोठारी मेजा भीलवाड़ा। यस। नारायण सागर जो बांध है ये बना है आपके खारी नदी पर। कौन सी नदी पर है? खारी नदी पर, लेकिन जिला बदल गया है ब्यावर। टोरडी सागर जो बांध है ये तो सबसे यूनिक बांध है। मैंने कहा था कि ये कौन सी नदी पर है? सोहद्रा नदी। कहां पर है ये? टोंक में। ये जो लसाड़िया बांध है ये कौन सी नदी पर है? हाँ, इसकी तो खास बात है ना, ये नवीनतम नवगठित जिले में है। जिला कौन सा है? केकड़ी। इसकी चर्चा तो की थी ना हमने। डाई नदी और केकड़ी और मोरेल बांध आपका मोए मोए हो गए। क्या हो गया? कहां है ये मोरेल बांध? हाँ, यस, मोरेल बांध, मोरेल नदी। बस सच बताओ कितना इजी है। फिर भी आपने याद नहीं किया। लिखो ये पांचों बांध लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पांचों बांध भी बिल्कुल उसी प्रकार याद करने हैं आपको जिस प्रकार आपने उदयपुर जिले की 6 चोटियां याद कर रखी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। लिख लिया? दोनों ही कैप्सूल, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में से क्वेश्चन आएगा नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। अब आ जाऊं मैं यहां पर, देखो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए आयड नदी। बनास की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए आयड नदी।
आप मैप में लोकेशन देखेंगे तो ये रही आयड़ नदी। ठीक है, अब देखो आयड़ नदी के बारे में लिखते हैं। ये देखो, ये बना लो बस। अब देखो बोर्ड पर, ये नदी तो है बनास, ठीक है, ये नदी तो कौन सी है, बनास नदी। आपने जो हेडिंग लगाई है वो ये नदी है जिसका नाम क्या है, आयड़ नदी। आयड़ नदी, ये जो आयड़ नदी है इसका जो उद्गम होता है वो यहां से होता है, और ये है गोगुंदा की पहाड़ियां। और गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं ये आपके जिस जिले में हैं वो जिला कौन सा है, उदयपुर। यानी कि गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से जिस नदी का उद्गम होता है वो है आयड़ नदी। ये आयड़ नदी गोगुंदा से निकलती है, और थोड़ी ही देर के बाद में यहां पर एक सभ्यता है इसी नदी के किनारे जिसका नाम है आहड़ सभ्यता। क्या नाम है, आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता का सर्वाधिक उत्खनन का कार्य किसने किया था, आहड़ सभ्यता का सर्वाधिक उत्खनन का कार्य किसने किया था, एच.डी. सांखलिया ने। आहड़ सभ्यता की खोज कब हुई थी, खोज कब हुई थी, शाबाश, 1900 बीसी में, यस। आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में हुई थी, अक्षय कीर्ति व्यास। लेकिन आपकी भी वो बात सही है कि आहड़ सभ्यता का जो टाइमिंग है वो 1900 बीसी से लेकर 1200 बीसी, कुछ तो है उसमें। तो आयड़ नदी, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपको दिख रही है ना, ये ना, ये उदय सागर झील। ये कौन सी झील है, उदय सागर झील। और ये उदय सागर झील जिस जिले में है वो जिला कौन सा है, उदयपुर। ये झील जैसे ही इसमें गिरती है और जब वापस निकलती है तब इसका नाम चेंज हो जाता है और ये बेड़च बन जाती है। आयड़ नदी जो निकली गोगुंदा की पहाड़ियों से, उदय सागर झील में गिरी और गिरते ही वापस निकली तो नाम बदल लिया। आई थी तब आयड़ थी, वापस जा रही है तब तक क्या है, बेड़च। मारवाड़ी बोलिया करे, आवती आयड़ है जाऊती बेड़च है, आवती आयड़ है जाऊती बेड़च है। आवती के मैं आयड़ हूं, जाऊती के नहीं मैं बिछड़ूंगी, बेड़च है। नहीं नहीं, कोई ट्रिक नहीं है। उसके बाद में फिर ये कहां चलती है, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के अंदर इसी बेड़च नदी पर यहां पर एक बांध बना हुआ है जो मैंने यहां नहीं लिखाया था आपको। इस बांध का नाम है, याद रखिएगा, गोसुंडा बांध। और ये जो गोसुंडा बांध है ये जिस जिले में है वो जिला कौन सा है, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद हाँ, हाँ गोसुंडी, बावड़ी, गोसुंडी, शिलालेख सब इधर ही है, चित्तौड़गढ़। तो गोसुंडा बांध कहां पर, चित्तौड़गढ़। और उसके बाद में फिर ये नदी चलती है आपके कहां पर, भीलवाड़ा। कहां चलती है, भीलवाड़ा। और यहां पर एक स्थान आता है जिसका नाम है बिगोद। और बिगोद जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, यहां पर आकर किस में विलय हो जाती है, बनास में। किस में विलय हो जाती है, बनास नदी में। ठीक है, बताओ यहां तक बात आई समझ में। ये बेड़च नदी आई समझ में, बेड़च नदी। इसी बेड़च नदी की एक सहायक नदी है जो कि इधर से आती है और ऐसे चलते हुए यहां आकर विलय हो जाती है। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है गंभीरी नदी। ये जो गंभीरी नदी है ना, ये आपके निकलती है जावेद की पहाड़ी। जावेद पहाड़ियां
याद रखिएगा कहां पर है, एमपी में। एमपी मतलब है मध्य प्रदेश। एमपी मतलब क्या है? मध्य प्रदेश। जावेद की पहाड़ी यहां से निकलती है और आकर किस में विलय होती है? बेडच में। गंभीरी और बेडच दोनों नदियों के संगम पर एक किला है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ क्या बना हुआ है? दुर्ग। वो इसी गंभीरी और बेडच का है। बस कंप्लीट। कंप्लीट ये जंजाल। ठीक है, आया समझ? हेडिंग लगाओ आयड़ नदी। आयड़ नदी। नहीं, बनाना तो घर जाकर है। आपको बनाना कहां है? घर जाकर। किसको बनाओगे? हेडिंग डाली आयड़ नदी। आयड़ नदी में लिखो सबसे नहीं, आप हेडिंग डालो आयड़ नदी। फिर सबसे पहले लिखो अन्य नाम। आपका फेवरेट बिंदु, काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। लिखो अन्य नाम और डैश करके लिखो बेडस नदी। लिख लिया? आयड़ नदी का अन्य नाम लिख लिया आपने? डैश करके क्या लिखा? बेडस नदी। लिख लिया? फिर लिखिएगा उद्गम स्थल। अन्य नाम के बाद में उद्गम स्थल। ठीक है, देवकरण टेक्निकल टीम आपको बता देगी। उद्गम स्थल और उसके आगे डैश करके ये लिखो, देखो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। ये रहा गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। लिख लिया? फिर लिखिएगा बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र उद्गम स्थल, इसके बाद में लिखिएगा बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र और बहाव क्षेत्र में लिखिएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। बहाव क्षेत्र में लिखिएगा, बहाव क्षेत्र में आपने क्या लिखा? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। लिख लिया? फिर लिखो विले। 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 विले और डैश करके लिखो बिगोद भीलवाड़ा। विले। विले डैश करके बिगोद, वो रहा बिगोद भीलवाड़ा। बिगोद भीलवाड़ा कोमा लगानी है और लिखना है बनास नदी में। इसमें लिख लिया विले। एक क्वेश्चन है कि सर लूनी नदी के जिलों का सही क्रम बताइए। कौन सी नदी का? लूनी नदी का बहाव क्षेत्र।
सही क्रम में। चलो, लूनी नदी का बहाव क्षेत्र। लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में सबसे पहले हमने पढ़ा कि लूनी नदी निकलती कहां से है, तो आपने कहा अजमेर। सबसे पहला जिला कौन सा आया? अजमेर। अजमेर के बाद में कौन सा आया? नागौर। नागौर के बाद में कौन सा आया? ब्यावर। ब्यावर के बाद में कौन सा आया? जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के बाद में कौन सा आया? बस, यहां पर क्या आया? बालोतरा। और बालोतरा के बाद में क्या आया? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में क्या आया? सांचौर। यही तो है ना भाई? इनका जो क्रम हमने लिखा है ना, वो ये लिखा है कि सबसे पहले अजमेर, अजमेर से चली आपके कहा? नागौर। नागौर से कहां चली? ब्यावर। ब्यावर से कहां चली? जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण से कहां? बालोतरा। बालोतरा से कहां? बाड़मेर। और बाड़मेर से कहां? सांचौर। ठीक है, ये इसका सही क्रम हमने लिखा था। ठीक है, क्या लिख? कहां तक लिखा आपने? विले लिख लिया? बस विले हो गया। लिखो, फिर लिखो, नोट करके एक लाइन लिखो। नोट करके लिखो। नोट करके अगली लाइन से लिखना है आपको। लिखिएगा, आयड़ नदी। नोट करके, NOT, नोट। लिखो, आयड़ नदी। आयड़ नदी उदय सागर झील में, आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद, ये तो सही लिख लोगे ना, गिरने के बाद? ठीक है, ये तो होता है। आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद वापस बेड़च के रूप में निकलती है। वापस बेड़च के रूप में निकलती है। वापस बेड़च के रूप में निकलती है। लिख लिया? अगली लाइन से लिखो, बेड़च की सहायक नदी। बेड़च की सहायक नदी। बेड़च की सहायक नदी बेड़च की सहायक नदी, डैश करके लिखो, गंभीरी नदी। ये रही गंभीरी। उसके आगे डैश करके लिखो, गंभीरी नदी। लिख लिया? अब हेडिंग लगाओ, गंभीरी नदी। मेन हेडिंग तो आपने क्या लगा रखी है? चंबल नदी। चंबल की सहायक है बनास। बनास की सहायक है आयड़। आयड़ की सहायक है कौन सी? गंभीरी। लिख लिया? गंभीरी नदी। हेडिंग डाली, गंभीरी नदी। गंभीरी नदी में सबसे पहले लिखो उद्गम।
उद्गम, और उद्गम में सबसे पहले लिखो जावेद की पहाड़ियां एमपी। लिख लिया, जावेद की पहाड़ियां एमपी। फिर लिखो अगली लाइन से विले, 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 विले और डैश करके लिखो चित्तौड़गढ़। विले डैश करके लिखना है चित्तौड़गढ़, और कोमा लगा के लिखना है बेड़च नदी में, बेड़च नदी में, बेड़च नदी में, बेड़च नदी में, बेड़च नदी में। नोट लगाओ, नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो गंभीरी वे बेड़च, गंभीरी वे बेड़च नदियों के संगम पर, गंभीरी वे बेड़च नदियों के संगम पर डैश करके लिखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग लिख लिए, लिख लिए। अगली लाइन से लिखो गंभीरी नदी की सहायक नदियां, गंभीरी नदी की सहायक नदियां, और गंभीरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है एक तो गुजरी और एक है वागन नदी। गंभीरी नदी की सहायक नदियां हैं गुजरी और वागन नदी। वागन नदी लिख लिया। एक बात जो आपने नहीं लिखी वो भी लिखिए, स्पेशल लिखिए, नोट लगा के लिख लीजिए, नोट लगा के लिखो, लिखो गोसुंडा बांध। ये बांध इतने लिखा दूंगा मैं, इतने लिखा दूंगा, देख लेना आप, परियोजना तक काम आएंगे ये बांध। गोसुंडा बांध लिखा, डैश करके लिखो बेड़च नदी चित्तौड़गढ़। गोसुंडा बांध कहां है? बेड़च नदी चित्तौड़गढ़, बेड़च नदी चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब देखो इधर बोर्ड पर, ये तो आई कौन सी, आयड़ से फिर बेड़च और किसमें विलय हो गई? बनास में। इधर से एक नदी और आती है और वो यहीं आकर विलय होती है, तभी तो यहां पर क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। ये जो नदी है इस नदी का नाम है मेनाल नदी। कौन सी नदी है? मेनाल नदी। इस मेनाल नदी का जो उद्गम होता है वो होता है बेंगू चित्तौड़गढ़ से। कहां से होता है? हो सकता है कहीं पर आपको यह भी पढ़ना मिले कि मेनाल नदी का उद्गम जो है वो भीलवाड़ा से ही होता है और भीलवाड़ा के अंदर ही एक इसमें विलय होती है, बनास। लेकिन जब हम एक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि राजस्थान में प्रसिद्ध बेंगू किसान आंदोलन कौन सी नदी के किनारे हुआ था? मेनाल। ठीक है, तो मेनाल नदी का उद्गम कहां से है? बेंगू चित्तौड़गढ़ से। उसके बाद में जब ये भीलवाड़ा आती है तो इसी पर एक जलप्रपात बना हुआ है। कितने जलप्रपात पढ़ाए हैं मैंने आपको अभी तक?
दो। एक तो चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी, चित्तौड़गढ़। एक आप बताएंगे। कौन सा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं। अच्छा, मुझे चूलिया नहीं बताना था क्या? ओहो। दूसरा लिखा है मैंने आपको भीमलत जलप्रपात। सबसे यूनिक वही है, भीमलत जलप्रपात, जो कि मांगली नदी पर है। मांगली नदी जो कि मेज की सहायक है, मेज जो कि चंबल की सहायक है। याद करो 1857 की वो क्रांति। और इसी मेनाल नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? मेनाल जलप्रपात। और ये जो मेनाल जलप्रपात है, ये आपके किस जिले में है? याद रखिएगा, भीलवाड़ा। और बाकी ये कहां विलय होती है और यहां पर त्रिवेणी संगम है, ये आपको पता है। ठीक, शाबाश। भीमलत जलप्रपात, शाबाश। हेडिंग लगाओ दूसरी, मेनाल नदी। आगे हेडिंग डालिए मेनाल नदी। लिख लिया मेनाल नदी। इसके अंदर लिखो सबसे पहले उद्गम स्थल। मेनाल नदी, सबसे पहले लिखो उद्गम स्थल। मेनाल नदी, सबसे पहले लिखिएगा उद्गम स्थल। और उद्गम स्थल के अंदर डेस करके आप लिखिए बेंगू चित्तौड़गढ़। बेंगू चित्तौड़गढ़। बेंगू चित्तौड़गढ़। ठीक है। बेंगू चित्तौड़गढ़। फिर लिखो बहाव क्षेत्र। बहाव, बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र। बेडच उदयपुर में है या चित्तौड़गढ़ में? बेडच उदयपुर में भी है, चित्तौड़गढ़ में भी, और भीलवाड़ा में भी है, क्योंकि बेडच का ही दूसरा नाम आयड़ है। क्या लिखा आपने? बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र में लिखो चित्तौड़गढ़ वे भीलवाड़ा। बहाव क्षेत्र में लिखो चित्तौड़गढ़ वे भीलवाड़ा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ वे भीलवाड़ा। फिर लिखो आपका फेवरेट शब्द विले। विले, विले, विले। डैश करके फिर क्या लिखना है आपको? बिगोद, भीलवाड़ा, बनास में। हाँ, ये रहा बिगोद। बिगोद, बिगोद, भीलवाड़ा। लिख लिया? फिर लिख लो मेनाल जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात डेस करके भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा। ठीक है, मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा। ठीक है, आओ चर्चा करते हैं आगे। ये दो नदियां हो गई, देख लो। ये देखो ये। ठीक है, अब हम इधर वाली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ऐसी है जो आपको घर जाके बनानी होती है। भाई घर जाके आप क्या करते हैं? ठीक है, ये रही आपकी, ये रही आपकी बनास। हाँ, ये रही आपकी
बनास। ठीक है, बनास नदी। देखिए, इसको भी थोड़ा ऊपर ले। देखिए, एक स्थान है दिवेर। दिवेर स्थान है राजसमंद में। इसी दिवेर से एक नदी निकलती है। दिवेर राजसमंद से निकली, फिर चली वो भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से होते हुए शाहपुरा के अंदर यहां बनास में क्या हो जाती है, विले। इस नदी का नाम है आपकी फेवरेट कोठारी नदी। कोठारी नदी जो कि बनास की सहायक है, इसका जो उद्गम होता है वो दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। राजसमंद से चलती है ये भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से चलती है शाहपुरा। शाहपुरा के अंदर बनास में विलय हो जाती है। इस नदी की दो खास बातें हैं। एक तो आपका फेवरेट, इस पर क्या बना होगा, बांध बना होगा। और इसी कोठारी नदी पर जो बांध बना हुआ है भीलवाड़ा के अंदर, इस बांध का नाम क्या है, याद रखिएगा, मिर्जा बांध। और एक भीलवाड़ा के अंदर इसी कोठारी नदी पर एक सभ्यता भी है, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, अरे भोला आदमिया, बागोर। बागोर सभ्यता, अरे बागोर। सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य 1967 टू 69 वीएन मिश्र और लेस्निक द्वारा खोज और उत्खनन का कार्य। 14 प्रकार की कृषि, आदिम संस्कृति का संग्रहालय, आटा की चक्की, सिलबट्टा, भूल गए सब कुछ। तो आप ही हो। ये नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया। तो आपको केवल क्या समझना है, कोठारी नदी। हेडिंग डालो, कोठारी नदी। कोठारी नदी। देखो, कोठारी नदी समझ में आई। कोठारी नदी दिवेर राजसमंद से निकली, फिर भीलवाड़ा और शाहपुरा के अंदर बनास में आकर विले। इस पर एक तो बांध है मेजा बांध, और एक सभ्यता है कौन सी, बागोर। बागोर जो अभी आपने पढ़ी थी। बाघोर, ये अभी पढ़ा था आपने। हेडिंग डाली आपने, कोठारी नदी। सबसे पहले लिखिएगा उद्गम स्थल। कोठारी नदी सबसे पहले, सर केवल आटा ही याद रहा, क्या चक्की भूल गए। कोठारी नदी उद्गम डैश करके लिखो, दिवेर राजसमंद। दिवेर राजसमंद, दिवेर राजसमंद, दिवेर राजसमंद। लिख लिया। अगली लाइन से लिखो बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र, राजसमंद हो गया। बहाव क्षेत्र में देखो, राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा। देखो, बहाव क्षेत्र में लिखो आप राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा। लिख लिया। फिर अगली लाइन से लिखो विले। विले,
विले और डैश करके लिखो बनास नदी में शाहपुरा। लिख लिया विले? फिर लिखो, लिख लो मेजाबांध भीलवाड़ा, मेजाबांध भीलवाड़ा, मेजाबांध भीलवाड़ा। लिख लिया? अब आपको एग्जाम ने ऐसा भी क्वेश्चन बना देगा कि भीलवाड़ा जिले को जल आपूर्ति निम्न में से कौन से बांध से होती है? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी बना देगा वो क्वेश्चन, ठीक है। अगला लिख लो बागोर सभ्यता, बागोर सभ्य, पहले लिखा था आपने मेजाबान भीलवाड़ा, फिर लिखो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। नहीं होगा, अब हमसे नहीं होगा। क्या लिख लिया आपने? बागोर सभ्यता लिख लिया, कोठारी नदी ये कंप्लीट। अब देखो, एक ही वो राजसमंद से नदी आएगी, उस नदी का नाम है आपके, ये आई, और इसका नाम क्या है? खारी नदी। तो आप हेडिंग लगाइए खारी नदी, खारी नदी। इस खारी नदी के हम बात करते हैं, हेडिंग लगाइए आप खारी नदी। लिखा आपने खारी नदी? लिखिएगा उद्गम, और उद्गम लिखिएगा खारी नदी का बिजराल की पहाड़ियां, जो कि है आपके कहां पर? राजसमंद में। बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद लिखो, बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद। अब देखो यहां एक यूनिक सी बात है आपके सामने। बनास किस जिले से निकलती है? राजसमंद से। कोठारी नदी किस जिले से निकलती है? और खारी किस जिले से निकलती है? वो पूछेगा निम्न में से वह नदी जो राजसमंद से नहीं निकलती है। तीन ये देके चौथी कोई दे देगा, ठीक है। तो खारी नदी उद्गम लिखा, बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद। अब लिखो बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र। तो बहाव क्षेत्र में एक जिला है राजसमंद, दूसरा जिला लिखो भीलवाड़ा, तीसरा जिला लिखो ब्यावर, चौथा जिला लिखो इधर से शाहपुरा, पांचवा जिला लिखो केकड़ी, और छठा लिख लो टोंक। अब देखो खारी नदी स्वयं कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी और टोंक, याद रखिएगा। ये लिख लिया बहाव क्षेत्र। फिर लिखिएगा विले, अगली लाइन से लिखो विले।
विले, विले के अंदर लिखो टोंक, विले डैश करके लिखो टोंक, कोमा बनास। समझ में आ गई होगी आपको ये बात, क्योंकि यहां त्रिवेणी संगम है राजमहल, देवली, टोंक में, बनास, डाई और खारी का। ये देखो, ये बनास, ये डाई, और अभी हम लेकर आ जाएंगे नसीराबाद से डाई को। ये लिखा, बहाव क्षेत्र विले लिख लिया। अब इस पर एक बांध है जो कि मैंने आपको लिखा दिया। यहां ब्यावर के अंदर एक बांध बना हुआ है, कौन सा? नारायण सागर बांध। अभी तो लिखाया, अब और इसमें क्या लिखूं, लिखा तो दिया। एक आप लिख लो किनारे, 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 किनारे और डैश करके लिखो विजयनगर, किनारे और डैश करके लिखो विजयनगर। किनारे, किनारे क्या लिखा आपने? विजयनगर। ना ना, विजयनगर ब्यावर, वो दूसरा है। ये विजयनगर कहां है? ब्यावर में, जो किस नदी के किनारे है? खारी नदी के किनारे। बिल्कुल, शाबाश महेंद्र सिंह, बिल्कुल। ये किस खुशी में? ये लिखी। अरे क्या, चलिए आगे हेडिंग लगाइए। अगली नदी आप अब देखिए, एक जो नदी है वो इधर से आती है गलती से, देखो इधर से, वो भी यहीं आके मिलेगी, तभी तो यहां पर क्या बनेगा? त्रिवेणी संगम, बनास, डाई और खारी। ये कौन सी नदी है? डाई नदी। हेडिंग डालो, डाई नदी, डाई नदी, हेडिंग डालिए डाई नदी। डाई नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? नसीराबाद की पहाड़ियां, नसीराबाद की पहाड़ियां। और नसीराबाद की पहाड़ियां कहां पर है? अजमेर में, अजमेर में। तो नसीराबाद की पहाड़ियां कहां पर है? अजमेर में। ठीक है, अजमेर, अजमेर से ये कहां चलती है? केकड़ी, और केकड़ी से कहां चलती है? ये टोंक। तो आपने उद्गम लिख लिया इसका, फिर लिखो बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र,
बहाव क्षेत्र, और बहाव क्षेत्र में आप लिखिएगा अजमेर, केकड़ी और टोंक। क्या लिखा? अजमेर, केकड़ी और टोंक। विले, 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 विले लिखो, वी ले, डैश करके लिखो, टोंक बनास, टोंक बनास। ठीक है, बाकी आपको लिखाई दिया था मैंने। इस डाई नदी पर कुछ है, कुछ है डाई नदी पर? क्या है? बांध है। कौन सा? लसाड़िया बांध। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी की चर्चा कल करेंगे और कल नदियों का टॉपिक कंप्लीट होगा हमारा। ठीक है, चलिए।